तो गाइस जब भी हम शेयर्स ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन डीमैट टू अनदर डीमैट अकाउंट, तो उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं और उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या है, आपको सिंपल सिंपल करके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ट्रांसफर कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, ये पार्ट 2 है। इसमें अपन बाकी चीजें डिस्कस करेंगे। इसमें पहला होता है ट्रांसफर, मतलब जो ओनर है, जो डीमैट वन डीमैट से अनदर डीमैट में ट्रांसफर करना चाहता है। दूसरा होता है ट्रांसफरी, है ना, जिसको बाद में शेयर्स मिलने वाले हैं। तो एक होता है ट्रांसफरर एंड एक होता है ट्रांसफरी, जिसको शेयर्स मिलेंगे। एक नेक्स्ट होता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो रजिस्टर होता है विद एनएसडीएल एंड सीडीएसएल, जो आपको डीमैट सर्विस देता है। एंड डिपॉजिटरी का मतलब है एनएसडीएल सीडीएसएल, जो आपके सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में होल्ड करके रखता है। तो ये उसमें 4 लोग इन्वॉल्व है, ट्रांसफर, ट्रांसफरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एंड डिपॉजिटरीज। अभी आगे बढ़ते हैं मेन पार्ट। अभी कितना समय लगता है, टाइम रिक्वायर्ड, वो डिपेंड्स ऑन डीपी होता है, मतलब जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का प्रोसेस कितना फास्ट है उसके ऊपर है। बट नॉर्मली विद इन वीक हो जाता है। मैनुअल में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ऑनलाइन बहुत फास्ट हो सकता है। एंड अभी आता हूँ मेन पार्ट पे, टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। पहला केस, लेट्स से आपने आपके डीमैट से आपके डीमैट में दूसरे डीमैट में ट्रांसफर किया है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि आपके ही शेयर्स थे, है ना। सो इफ आई ट्रांसफर फ्रॉम माय वन डीमैट टू अनदर, देयर इज नो टैक्स इम्प्लीकेशन। सेकेंड, मैंने किसी को गिफ्ट दिया, मैंने मेरे शेयर्स डिमांड में से किसी को गिफ्ट किए। अगर जिसको मैंने गिफ्ट किया वो मेरा रिलेटिव है तो फिर वो एग्जेम्प्ट है। अगर अदर देन रिलेटिव है तो जिस दिन मैंने शेयर्स उसको दिए, उसका वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 से ज्यादा है, लेट्स से 75,000 के शेयर्स मैंने गिफ्ट किए दोस्त को, तो पूरा 75,000 उसका इनकम माना जाता है। तो अप टू 50,000 फ्री है, अप टू 50,000 नो टैक्स। 50,000 के ऊपर आप किसी को गिफ्ट देते तो टैक्स देना पड़ता है। ये हो गया दोस्त को दिया। ठीक है, तो ये इसके दो मैंने बताया। तीसरा, आपने किसी को बेच दिए, है ना। अभी बेच दिए तो दो ऑप्शंस, अगर वो थ्रू स्टॉक एक्सचेंज जाते हैं तो अलग बात है। आपने अगर डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिए, जैसे मैंने शेयर्स आपको बेच दिए, तो फ्रॉम माय डीमैट टू अनदर अपन ने डायरेक्ट ट्रांसफर किया, मैंने आपसे चेक ले लिया, तो उसमें मेरे लिए कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। आपने तो परचेज किया पैसा देके, तो आपको कुछ टैक्स नहीं, मेरे को कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। सेकेंड थिंग, जब शेयर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज आएंगे उसके ऊपर एसटीटी भी लगेगा, लेकिन जब अपन डायरेक्टली एक दूसरे के साथ डील करेंगे वहां पे एसटीटी नहीं लगेगा। तो मैंने आपको 4 केसेस बताए। एक, from my one demat account to another demat account, no problem. From my one demat to any other demat account, वो गिफ्ट माना जाएगा। रिलेटिव है तो एग्जेम्प्ट होगा, अदर देन रिलेटिव है तो क्या होगा फिर, बोलो कितने के ऊपर आएगा, 50 के ऊपर टैक्स आएगा। एंड अगर मैंने शेयर्स बेचा है, डायरेक्टली आपके डिमेट में आ गया, तो एसटीटी नहीं लगेगा, बट मेरा टैक्स रेट अलग होगा, फिर इसमें आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको बेचते समय फर्क पड़ेगा। तो ऐसे शेयर्स लेना थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि अगर एसटीटी आप पे नहीं करते खरीदते समय या बेचते समय, तो टैक्स इम्प्लीकेशन अलग हो जाते हैं, टैक्स रेट बढ़ जाता है ना। सो इज बेटर टू बाय शेयर्स थ्रू स्टॉक एक्सचेंज ओनली। मैं आपको टैक्स प्लानिंग का टिप दे रहा हूँ। एंड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज किया तो प्रॉब्लम नहीं है, फिर उसमें एसटीडी लगेगा और मेरा टैक्स रेट 10% होगा। लेकिन मैं अगर आपको डायरेक्टली ट्रांसफर करता हूँ तो मेरे को टैक्स 20% देना पड़ता है। तो ऐसे अलग अलग टैक्स इम्प्लीकेशन है फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम वन डीमैट टू अनदर। आई होप आपको ये समझ में आ रहेगा कि कैसे टैक्स का भी सोचना पड़ता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, एंड मेरे चैनल पे बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। एंड अलॉन्ग विद दिस, इफ यू वांट टू ओपन फ्री डीमैट अकाउंट, नीचे लिंक दिया है उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।